समस्यापूर्ण समाधान पर मंथन सराहनीय, बच्चों के लिए मिलकर करना होगा प्रयास। न्यायाधिपति मनोज गर्ग। उदयपुर। बाल अधिकारों के हनन के मामले प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। पीड़ित बच्चों को न्याय मिले, इसके लिए न्यायालय सहित प्रशासन सक्रिय है, परंतु बाल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु सामूहिक, सतत एवं त्वरित प्रयास करने होंगे। समस्यापूर्ण समाधान पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला निश्चित ही सराहनीय प्रयास है। वर्तमान में प्रिवेटिंग अप्रोच को प्राथमिकता देनी होगी। उक्त विचार अच्छा। उदयपुर शहर स्थित निजी होटल में गायत्री सेवा संस्थान, उदयपुर, यूनिसेफ एवं जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रंस एवं बाल अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित बाल संरक्षण विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति एवं किशोर न्याय समिति राजस्थान के अध्यक्ष मनोज गर्ग ने व्यक्त किए। जस्टिस गर्ग ने गायत्री सेवा संस्थान द्वारा किए गए नवाचार ट्रैक्सी NCP चाइल्ड एवं बाल सहभागिता हेतु जनजाति अंचल में बाल संसद पहल की सराहना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए गायत्री सेवा संस्थान के निदेशक एवं बाल अधिकार विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या ने जानकारी देते हुए प्रदेश में बाल अधिकारों से संबंधित आ रही चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए कार्यशाला के उद्देश्यों को बताया। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से डॉक्टर पंड्या ने किशोर न्याय समिति को कार्य योजना बनाने हेतु आवश्यक तथ्यों से अवगत करवाया। कार्यक्रम में अतिथि वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए यूनिसेफ राजस्थान की बाल संरक्षण अधिकारी हिमाली ने भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं, मिशन वात्सल्य समेकित बाल संरक्षण योजना की जानकारी दी। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर के सचिव कुलदीप शर्मा ने उदयपुर जिले में किए जा रहे प्रयासों से अवगत करवाते हुए जनजाति अंचल की चुनौतियों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में वक्ता के रूप में उप पुलिस अधीक्षक उदयपुर चेतना भाटी ने राज पॉप ऐप की जानकारी देते हुए कलिका टास्क फोर्स एवं बच्चों के लिए संचालित विभिन्न कार्यों की जानकारी दी। कार्यशाला के सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर सुमतिलाल बोहरा, राष्ट्रीय स्तर के एक्टिविस्ट ओम प्रकाश SCRT, राजस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर शरद चंद्र पुरोहित, इंटरनेशनल जस्टिस मिशन के प्रतिनिधि जेम्स जोन्स, राजस्थान बाल आयोग, राजस्थान सरकार के सदस्य ध्रुव कुमार कव्या, राजीव मेघवाल, यूनिसेफ के वरिष्ठ सलाहकार आशुतोष श्रीवास्तव, शिव शिक्षा समिति टोंक के संस्थापक शिवजी राम यादव, जतन संस्थान के निदेशक कैलाश ब्रजवासी, बाल सुरक्षा नेटवर्क के संयोजक के गुप्ता ने भी विचार व्यक्त किए। पूरे दिन चली कार्यशाला में प्रदेश के बाल अधिकारिता विभाग के अधिकारी, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य, विधिक सेवा प्राधिकरण सहित बच्चों के मुद्दों पर प्रयासरत अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं बाल संसद के बाल प्रतिनिधि उपस्थिति रहे। संचालन गायत्री सेवा संस्थान से आशिता जैन एवं धन्यवाद सचिव सुभाष जोशी ने किया। लेकिन सारे वनवासी क्षेत्र में रहने वाले वो बच्चे हैं कि जहाँ आसपास स्कूल की अवेलेबिलिटी नहीं है। स्कूल की अवेलेबिलिटी मतलब या पेरेंट्स अफोर्ड नहीं करते, पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, या जंगली जानवर खतरा पैंथर उठा के लिए बच्ची को होते हैं। ऐसे दूर दराज बस्ती में हमारे खेल चलते हैं। वर्तमान 340 केंद्र हम लोग संचालित हैं और ये लास्ट से सर लाइवलीहुड इन्हांसमेंट की जो बिल्कुल अभी तक ऐसे हमारे आदिवासी काश्तकार भाई जो खाने का ही राशन खाते हैं और वही बोलते हैं, उनको उन्नत तकनीकी से कैसे जोड़ा जाए। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी का सपना है इनकी पैदावार कैसे दुगना करेंगे, इनको कैसे बढ़ाया जाए। अभी सर हमने 2 गाँव बिल्कुल बीच गाँव बनाया पार्लियामेंट्री कमेटी। कैसे करते हैं ये आप? इनको सर हम लोग ये वो गांव है जिसका फोटो लगा हुआ है जहाँ पहले ये लोग हॉर्टिकल्चर का काम ही नहीं करते। अब वहाँ से हमारा टमाटर प्रोडक्शन भरतपुर दिल्ली बाहर हमारा टमाटर जाता है। ये इन्हीं का ही खेत है? इन्हीं का ही खेत है। अच्छा, तो इनको सोइंग से लेकर के कटाई तक का पूरा सपोर्ट हम लोग करते हैं। तभी पार्लियामेंट्री सर कमेटी एक तो रालेकर सत्य अंदाजा है कि वहाँ गई पूरा दिन 20 साल से इस गाँव से बिताया। स्पेशली बच्चों की गुजरात हमारे नजदीक है, ऐसे बच्चों को कई सारे बच्चों को चाइल्ड से रेस्क्यू करवाया, बाल विवाह हुआ है। कुछ हमारे सर मॉडल है ये जो हमने बिल्कुल चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत बनाई है यूनिसेफ के साथ सहयोग में हम लोगों ने चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत का निर्माण किया। ये ग्राम पंचायत में सरकार के आदेश कई सालों से निकले हुए वर्ष 2012 के कि ग्राम पंचायत स्तरीय बाल सुरक्षा समिति हो। वो समिति कैसे बनेगी, क्या प्रशिक्षण होगा, वो सर हम लोगों ने मॉडल दक्षिण राजस्थान में बिना बंदोबस्त करके चलाया गया है। आज ये गाँव बाल मित्र गाँव है। इस गांव में सरपंच ने अपना जेब से पैसा खर्च करके पूरी पंचायत मारे लगा। एक बच्चा बात सी बताओ पंचायत से 500 रुपये नकल इनाम। तो ऐसे भी सर कई सारे एग्जाम्पल ट्राइबल एरिया के ये डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसकी बात कर रहा था यूनिसेफ के कंट्री चीज है, सभी ने हमारे क्षेत्र में आके उसको बढ़िया बेटा। नमस्ते बेटा। We need to value the size and meaningful discussion.
Council Mark Jyoti, let us commence this significant event with the lighting of lamp, a symbol of wisdom and knowledge. I invite our esteemed guests to kindly come forward to that lighting ceremony. Guide our discussions and lead us towards actionable solutions for a better future for our children. रिकॉर्ड कैसे कार्य करती है, ये पब्लिक जानती है कैसे कार्य करती है, और ये पब्लिक ही बता सकती है कि कैसे कार्य करती है। हाईकोर्ट बड़ा अच्छा काम करती है, बहुत ही निर्णय उसके मान्य होते हैं, बहुत अच्छे काम होते हैं। थैंक यू सर, दोनों सवालों के जवाब देने के लिए। आज की ये कार्यशाला राज्य स्तरीय कार्यशाला उदयपुर में हो रही है, जो गायत्री सेवा संस्थान द्वारा आयोजित की जा रही है। इसमें विभिन्न संस्थाएं जो खास तौर से बाल संरक्षण के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं वो साथी आए हुए हैं, और इसमें आप देख रहे हैं कि सीधे रूप से जो गायत्री सेवा संस्थान द्वारा प्रिवेंटिव अप्रोच पर जो काम किया गया है, वहाँ से उनके क्षेत्र से बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुख्य रूप से मैं जितना समझ पाया हूँ, कार्यशाला का जो उद्देश्य है कि हम बच्चों की सुरक्षा को लेके, बच्चों के विकास को लेके, बच्चों की सहभागिता को लेकर के, और जो बच्चों के अधिकार हैं उनके ऊपर हम लोग मिलकर के कैसे काम करें। और एक इसमें ये देखने का प्रयास किया जा रहा है कि एक तो बच्चा जब क्राइम करके पीड़ित होता है, तो बच्चा पीड़ित ना हो, और पीड़ित होने के बाद जो उस पर कार्रवाई होती है, उससे पहले हम बच्चों को कैसे सुरक्षा प्रदान करें, बच्चों की देखभाल कैसे हो, बच्चों का विकास कैसे हो, इस पर ज़्यादा काम हो, ताकि बच्चों को पीड़ित होना ही ना पड़े, उसके ऊपर फोकस ज़्यादा किया जा रहा है। सर, अभी भिक्षावृत्ति की बहुत सारी जगह चल रही है, उस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, हम वही बात कर रहे हैं कि बच्चा बाल श्रम में ना आए, बच्चा भिक्षावृत्ति में ना आए, उसके लिए हम ग्राउंड लेवल पर, स्थानीय स्तर पर, समुदाय के साथ में, सरकार के साथ मिलकर के, और संस्थाएं काम कर रही है, वो मिलकर कैसे काम करें ताकि बच्चे को इस श्रेणी में आना ही ना पड़े, मतलब उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। गायत्री सेवा संस्थान के द्वारा श्री शैलेंद्र जी पंड्या साहब और नितिन जी पालीवाल जी के द्वारा एक कार्यक्रम बाल अधिकारों से संबंधित आज ओरिएंटल पैलेस उदयपुर में किया जा रहा है, जिसके कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय मनोज जी गर्ग साहब, राजस्थान हाई कोर्ट के जज और जेजेबी बोर्ड के अध्यक्ष महोदय के द्वारा की जा रही है। उदयपुर रेंज के जो विभिन्न प्रकार के जो ज़िले हैं, 5-7 जो हमारे ज़िले हैं, प्रतापगढ़ है, राजसमंद है, चित्तौड़ है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, इन सब जिलों के जो बाल अधिकारों से संबंधित मुद्दे देखने वाले जो लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, उन सब संस्थाओं को यहाँ आमंत्रित किया गया है। और राज्य स्तरीय ये कार्यशाला आज आयोजित की जा रही है, जो सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक चलेगी। और इसमें बच्चों के क्या क्या अधिकार है, बच्चों की क्या क्या समस्याएं हैं, बच्चों की समस्याओं को किस प्रकार से उसका समाधान किया जाए, बच्चों को किस प्रकार से आगे लाया जाए, और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों को किस प्रकार से रोका जाए, कानूनन क्या प्रक्रिया है, कानून के अलावा सामाजिक रूप से हम क्या कर सकते हैं, बच्चे का परिवार, उसका बैकग्राउंड कैसा है, बच्चों का परिवार, बच्चा जब जन्म लेता है तो शुरुआत में उसका परिवार ही उसके लिए सब कुछ होता है, फिर वो स्कूल आता है, उसके बाद कॉलेज है, समाज है, हर तरीके से वो हर स्थिति को देखता है। और हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो अपराध हैं, चाहे वो परिवार के अंदर हो रहे हैं, समाज के अंदर हो रहे हैं, स्कूल कॉलेज के अंदर हो रहे हैं, तो इस प्रकार की जो वातावरण है, उस सभी प्रकार के आपराधिक वातावरण से बच्चों को किस प्रकार प्रोटेक्ट किया जाए, उनको संरक्षण दिया जाए और उनका सर्वांगीण विकास किया जाए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या, निदेशक गायत्री सेवा संस्थान एवं पूर्व सदस्य राजस्थान बाल आयोग, राजस्थान सरकार। आज आयोजित ये कार्यशाला राज्य स्तरीय कार्यशाला है, जो बाल संरक्षण में प्रिवेंटिंग अप्रोच को लेकर प्रदेश की पहली कार्यशाला आज उदयपुर मुख्यालय पर आयोजित होने जा रही है, जिसमें हमारे साथ जूनियर जस्टिस कमेटी के ऑनरेबल चेयरपर्सन, राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधिपति गर्ग साहब जुड़ने जा रहे हैं, और उनके साथ ही साथ सभी विभागों के आला अधिकारी, पुलिस विभाग हो, चाहे हमारा बच्चों से संबंधित विभाग हो, और उसके साथ ही साथ बच्चों के लिए जो मजबूत एक हमारी इकाई है, जो हर जिला लेवल पर होती है, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट बाल कल्याण समिति, उनके सभी पदाधिकारी भी जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ सभी स्वयंसेवी संस्थाएं जो बच्चों के मुद्दों पर काम कर रही है, उनके आज यहाँ हेड यहाँ पर जुड़ेंगे। उद्देश्य आज की कार्यशाला का ये है कि हम बात करते हैं अक्सर कोई भी घटना घटित होने के बाद की, चाहे वो पॉक्सो के केस हों, बाल श्रम के केस हों, तस्करी के केस हों, लेकिन अभी तक किसी ने प्रिवेंटिंग अप्रोच पर बात नहीं करी कि घटना हो ही ना उसके पहले क्या क्या समाधान के लिए कार्य होने चाहिए, उपायों पर किस तरीके से काम किया जाए।
तो आज जुडिशरी के साथ साथ जो सारे विशेषज्ञ आज जुड़ रहे हैं पूरे राष्ट्र भर के, वो सब आज चर्चा करके ये कार्य योजना तैयार करेंगे कि हम कैसे प्रदेश को एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करें बच्चों के लिए, और एक बाल हितैषी पंचायत का जो कंसेप्ट है उसी तरीके से बाल मित्र राजस्थान किस तरीके से बने, उस पर आज की इस कार्यशाला में चर्चा होगी। इसमें आज 3 सत्र हैं, जिसमें टेक्निकल सत्र हैं, कई सारे विशेषज्ञ संवाद करेंगे, और जो भी फाइंडिंग्स निकलेगी उसको हम कंपाइल करके राजस्थान सरकार को, हमारे जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को, और साथ ही साथ हम माननीय उच्च न्यायालय को सबमिट करेंगे। सर अभी भिक्षावृत्ति बढ़ रही क्या है बच्चों की? देखिए, भिक्षावृत्ति हो चाहे बाल श्रम तस्करी हो, ये सारे वही घटना है जो अक्सर हम अभी तक बात करते हुए आए हैं। मैंने आपको पहले भी ये बताया कि भिक्षावृत्ति बढ़ रही है, भिक्षावृत्ति के साथ आप देखिए पॉक्सो के केसेस कितने बढ़ गए। आज छोटे बच्चे दुष्कर्म के जो केसेस हम पहले सुनते थे, आज प्रतिदिन अखबारों में पढ़ने को मिल रहे हैं। इसीलिए आज की संवाद हम लोग आयोजित कर रहे हैं प्रिवेंटिंग अप्रोच पर, कि जो केसेस बढ़ रहे हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं, उनको बढ़ने से किस प्रकार रोका जाए, उस पर आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। सर एक होटल व्यवसाय में या फैक्ट्री है वहाँ पे भी बाल मजदूर तो लगे हुए हैं, इस विषय में क्या कार्रवाई होगी इसमें बताइए। देखिए, अभी आप देखिए विगत इस 1 साल के अंदर अंदर गायत्री सेवा संस्थान ने, जिला प्रशासन संस्थान मिलकर 100 से ज़्यादा एफआईआर हम लोगों ने दर्ज करवाई है। तो मैं जब बाल आयोग में था तब भी मैं ये कहता था कि जब तक बाल श्रम नहीं मिट सकता, जब तक दोनों साइड पर काम ना हो, एक तो लीगल इंटरवेंशन मतलब नियोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई। तो आप देखिए, जहाँ पहले उदयपुर में एफआईआर नहीं होती थी, सिंपल पाबंद करके छोड़ देते थे, अभी 100 एफआईआर तो हमने खुद ने करवाई, जिसमें विटनेस है हम लोग। तो 100 एफआईआर हुई है, कई सारे लोगों को जेसी पहली बार हुई है। तो जिन जिन लोग एक बार जेल में चले गए, उसके आसपास पूरा वातावरण क्रिएट हो चुका है, हमको छोटे बच्चों को काम नहीं करवाना। और दूसरी साइड है कि जो बच्चे जा रहे हैं, आज कोई भी जानबूझकर बाल श्रम में नहीं जाना चाहता, कोई उनकी मजबूरी है, तो उनको सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाए। तो संस्थान सरकार के साथ मिलकर प्रयास कर रही है कि उनको पालनहार योजना से, या बिल्कुल बच्चा अनाथ है तो उसको हमारे होम से जोड़े, ताकि वो बच्चा इस दलदल में ना आए। बच्चे शिक्षा से भी बहुत से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए आप किस तरीके से? देखिए, वैसे इसमें दोनों स्तरों पर प्रयास हो रहे हैं, सरकार ने भी कई सारे प्रयास किए हैं। आज देखिए, हम आरटी आ जाने के बाद, और अब तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई, उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि हर 1 किलोमीटर में प्राइमरी विद्यालय और 2 किलोमीटर में अपर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हर जगह पर आज हर जगह संसाधन नहीं पहुंच पाए बच्चों तक, तो गायत्री सेवा संस्थान ये प्रयास करता है कि ऐसे दूर दराज दुर्गम बस्तियों में जहाँ स्कूल नहीं है, या स्कूल है तो पहाड़ी क्षेत्र है, जंगली जानवरों के डर से पहाड़ी क्षेत्र के हमारे आदिवासी परिवारों के बच्चे पढ़ने नहीं जाते, वहाँ हम निःशुल्क शिक्षा केंद्र संचालित करते हैं। वर्तमान में संस्थान दक्षिण राजस्थान में 340 से ज़्यादा ऐसे केंद्र चला रही है कि जहाँ पर बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्राप्त करते हैं। और साथ ही साथ हमारी भारतीय संस्कृति, आज हमारा भारतीय नववर्ष भी है, तो वहाँ पर ये लोग गायत्री मंत्र के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, और वहाँ पर कोशिश करते हैं हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता, इनसे भी ये लोग परिचित हों।